जैसा कि आप जानते हैं, ऐना अपना घर छोड़ के खुशी खुशी रज़ा से मिलने उसके घर चली जाती है। तो वहाँ जब पहुँचती है तो उसके घर वाले तो उसको निकाल देते हैं और रज़ा कहता है कि मेरा एड्रेस लेना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो कहीं से भी मिल सकता है। तो वहाँ पे हमदान मिलता है, तो हमदान से बोलती है कि मुझे घर पहुँचा दें, काफ़ी माफ़ी मांगती है। तो जब वहाँ घर पहुँचती है तो सब जो है घर में जब पता चल जाता है कि जो इसका मंगेतर है वो आके बता देता है कि ऐना तो घर से जा चुकी है, ऐना घर पे नहीं है, क्योंकि ये तो कोई मौका छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जो फुप्पी है वो तो मौका वो भी नहीं छोड़ती। वो कहती कैसी माँ हो, कैसी तरबियत तुमने अपनी करी है। जब बेटियाँ जवान हो जाती हैं तो माँओं की नींदें उड़ जाती हैं। तुम कैसी बेखबर सो रही थी कि तुम्हारी बेटी घर से चली गई, तुम्हें पता ही नहीं। तो यहाँ उसका ऐना का बाप जो है अपनी छोटी बेटी को मारता है और पूछता है कि बताओ कहाँ गई है ऐना। तो उसकी माँ काफ़ी डर जाती है। तो इतने में ऐना आ जाती है। तो ऐना जो जब जैसे ही आती है तो उसका बाप फ़ौरन खड़ा हो जाता है और काफ़ी गुस्से में होता है। कहता है कहाँ गई थी तुम, किससे मिलने गई थी, वो कौन सा लड़का है जिसकी इतनी ज़रूरत जो तुम्हें घर से ले गया। ये सारी बातें करता है और ऐना पे हाथ उठाता है। तो उसकी माँ तब भी डर जाती है कि मतलब क्या हो गया है, कि मतलब वो ऐना चली गई थी तो वापस कैसे आ गई। वो इतनी हसद भरी निगाहों से देख रही होती है अपनी बेटी को, लेकिन इतने में इसका बाप ज़रा गुस्से में ऐना को घर से निकाल रहा होता है कि जहाँ से आई हो वहीं पे चली जाओ। तो यहीं पे इसकी फूफी कहती है ऐना की कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, इनकी माँ की वजह से, इनको भी निकाल के बाहर खड़ा करो, इन्होंने तरबियत ही ऐसी करी है। तो वहीं पर उसकी माँ बेहोश हो जाती है। तो इसका बेटा जो है कहता है मंगेतर ऐना का कि अब इसका फ़ैसला यही होगा कि मुझे ऐना से नहीं, मुझे छोटी वाली से शादी करनी है। तो यहीं पे हमदान की एंट्री होगी। तो अब कहानी जो चेंज हो जाएगी, हमदान और ऐना की कहानी चलेगी। अब देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे जो बाप है ऐना का, वो ज़बरदस्ती जो है ऐना की छोटी बहन को शादी के लिए राज़ी करेगा कि तुमने शादी करनी है और तुम्हारी शादी होगी। तो यहाँ पे जब वो शादी के लिए तैयार हो रही होगी तो सारी बातें याद करेगी, मैंने अपनी बहन की भलाई सोची थी, मैंने उसकी खुशी सोची थी, इसलिए मैंने उसका साथ दिया था, इसलिए मैंने उसको घर से जाने पे उसका साथ दिया था। तो वहीं पे अपनी माँ से कहेगी कि एक बेटी की वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा था, तो चलें दूसरी बेटी की वजह से आपका घर आबाद हो गया। तो वहीं पे माँ कहेगी कि मैं तो ऐसी बदनसीब माँ हूँ कि मैं तो खुल के रो भी नहीं सकती। तो वहीं पे जब इसकी रुखसती हो रही होगी तो अपने बाप को सर पे हाथ रखने नहीं देगी और चली जाएगी। तो उसका बाप देखता रह जाएगा, क्योंकि वो तो गुस्से में है, क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती जो शादी जो कर दी गई है। अब देखिए क्या होता है इस ड्रामे में आगे। आपको स्टोरी पसंद आई है तो हमें ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते रहिए सुकून ड्रामा।